हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके। और यहाँ पे मैं आपको साथ आज थी नींद बहुत आ रही है यार। आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन कुछ अच्छा पैसा इसमें मिलाने दो। पहले तो मैं टेलीग्राम पे लेकर चलता हूँ आपको। टेलीग्राम पे मैंने ट्रेड दिया था। जो इसका इसमें 960 रुपये का लॉस था, 5040 रुपये का प्रॉफिट था। ओके। रेंज बहुत बढ़िया थी, लेकिन आज अपने को प्रॉफिट नहीं मिला। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। ओके, चार्ट पे लेके चलते। रीजन क्या है? वो है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। फिन निफ्टी यार, आप यहाँ पे देखो, पहले तो देखो कि देखो निफ्टी कितना गिरा, 238 पॉइंट। उसके सामने सेंसेक्स भी गिरा 700 पॉइंट, नो डाउट। मिड के भी गिरा 165 पॉइंट। ओके। तो ये तीनों लेग अच्छा गिरे, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा दिक्कत दिया। फिन निफ्टी के अपने पास ट्रेड था, उसने थोड़ा दिक्कत दिया। बैंक एक्स में तो हमारे पास ट्रेड नहीं रहता, इसको छोड़ो। तो ये दोनों इंडेक्स मूव नहीं कर पाए। क्या रीजन है, क्या है, वो मेरे को नहीं पता। ओके। अगर अब मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने देखूं, यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का चार्ट। जैसे मैंने बेरिज जैसा सोचा था कि थोड़ा सा मेरे को गैप डाउन मिलता है, कंटिन्यू नीचे जाता है, मैं इसमें सेल साइड पोजीशन बनाऊंगा। ओके। तो जैसे इसने 21,000 यहाँ पे उसका सपोर्ट जो है उसको ब्रेक किया, ये जो सपोर्ट के साथ ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी में सेल साइड पोजीशन बनाई थी। लेकिन उसमें अगर आप फिन निफ्टी का भी चार्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे निफ्टी फिन सर्विस व्यू मेरा सही था, लेकिन इंडेक्स मूव नहीं कर पाया। ओके। तो ये देखो, ये फिन निफ्टी का चार्ट, मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी यहाँ पे। यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था ना, इस ग्रीन कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाई थी। लेकिन ये सिर्फ 30 पॉइंट की रेंज में मार्केट अटक गया। फिर निफ्टी का चार्ट, अगर आप कोई भी चार्ट लगा लो, आप बैंक निफ्टी लगा लो, वो भी मेरे भाव से गिरा है, मेरी कैंडल से। निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा है। मेरे को निफ्टी में भी पोजीशन बनानी थी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मैं जो निफ्टी में रिक्स लेने वाला हूँ, मैं फिर निफ्टी में ले लेता हूँ। बस क्या होता है ना, कभी कभी आज अगर आज 20-30 हजार रुपए मिल जाते हैं तो कल का कल देखेंगे, ओवरनाइट कुछ नहीं करना है। ओके। तो मेरे को जो निफ्टी में मैंने सोचा था वही हुआ। यहाँ से सोचा था कि बहुत बड़ा गिरावट आएगा, लेकिन इतना गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं था। कम से कम 250 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा हो गया आज। ओके। और निफ्टी और फिन निफ्टी को देख लो, और सब बैंक निफ्टी को भी देख लोगे। अगर मैं यहाँ पे इसको बैंक निफ्टी भी लगा दूं, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक भी लगा देता हूँ, तो सब सबके अगेंस्ट, फिन निफ्टी सबके अगेंस्ट रहा। ओके। मेरे मेरी कैंडल से जहां से प्राइस एक्शन देख के मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको भी शॉर्ट करूंगा, यहाँ से बैंक निफ्टी को भी, तो भी वो मेरे भाव के नीचे है 300 पॉइंट। ओके। सॉरी, 200 पॉइंट यहाँ से भी वो नीचे है। लेकिन फिन निफ्टी को एकदम साइडवेज। अब आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो थोड़ा सा इस वजह से मेरे को लॉस लेना पड़ा। ये जो फिन निफ्टी मूव नहीं किया, तो मैंने डिसेंट 10,000 11,000 रुपये का लॉस ले लिया। कैपिटल के हिसाब से 0.7 0.70 या फिर 0.80% होता है। परसेंटेज में हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ यहाँ पे रकम देख लो और कुछ है। सब छोड़ो, माथा को। ओके। तो ये लॉस मैंने आज लिया है 10,000। ओके। और कल, अब कल की बारी, कल आई थिंक इसकी वेडनेसडे, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, हाँ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, निफ्टी की नहीं है। मेरे थोड़ा सा। ओके, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। सारी नींद बहुत आ रही है यार, इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखो, ये है वन डे का चार्ट। ओके। अब इसको मैं कहीं से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकलती है इस तरह से। ओके। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो। ओके। अब क्या करेंगे, ये वनडे की चार्ट, वनडे का टाइम फ्रेम है। अगर इसको नीचे जाना है, इसका लो ब्रेक के फिर से नीचे आ जाएंगे। वो यहाँ तक मेरे को दिखता है 200 मूविंग एवरेज की तरफ। लेकिन कल अगर इसमें जो ट्रेड बनेगा ना, इसमें हम डाउन साइड ओपन रखेंगे, डाउन साइड फिक्स नहीं रखेंगे। कल इसमें अच्छा वाला ट्रेड बनेंगे, अगर कोई भी लॉजिक हमारे अकॉर्डिंग। देखो, इसमें एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं पहले तो।
ये देखो आपको चार्ट दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रेड लाइन ब्रेक किया, मार्केट ऊपर, फिर ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेना, फिर ऊपर, फिर ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेना यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे ना, ये सारे एक, ये दो और ये तीन, ये सारे सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे। अब वो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, रेजिस्टेंस। देखो इसके नीचे सस्टेन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। तब कल क्या हो सकता है, कल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे को अभी व्यू मेरा सेलिंग साइड ही है, लेकिन अभी देखो एक रेंज है यहाँ पे, एक सपोर्ट की तरह इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया है, देखो इस तरह से। अब माना जाए तो ये भी माना जाता है, अगर प्राइस एक्शन की मैं बात करूं, कि यहां से अगर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा वो भी बना रहा है, समझो यहां से ऊपर ऐसा इस तरह से, लेकिन ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, तो हम डब्ल्यू पैटर्न नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे कि भाई थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है यहाँ तक, समझ लो यहाँ से थोड़ा सा गैप गैप अप ओपन होता है, कहाँ तक है, 46,500, सॉरी हाँ 500 600 तक। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, रजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से सेल करेंगे, और इस ट्रेड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो फिर सोचेंगे कि ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट मार्केट लेता है या फिर नहीं लेता है। ओके। अब तीसरी बात, फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, तो फ्लैट ओपनिंग में फिर से डाउन साइड का व्यू है अपना, वो तो सबको पता है। और बहुत बड़ा गैप गैप डाउन हो जाता है, करीबन इस वाले यहाँ तक गैप डाउन ओपन हो जाता है, समझ लो। तो हम यहाँ से बाय का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट गैप डाउन रहता है तो यहाँ पे नियर बाय सपोर्ट देख के थोड़ा सा रिकवरी का प्लान करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट धड़ांग से ऐसे नहीं गिर जाता, समझ रहे हो, मार्केट ऐसे नहीं गिरता, देखो मार्केट ऐसे गिरता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट देखो यहाँ से गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिरा। अब कल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, समझ रहे हो। अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलता है तो भी थोड़ी सी क्लोजिंग इसकी ऊपर आएगी, मतलब बुलिश थोड़ी सी क्लोजिंग आएगी, वो कल देखेंगे। ओके, आज का परफेक्ट प्लान था आज। अगर मैं इंडेक्स में ट्रेड करता एक्सपायरी की जगह, तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में सब में सेलिंग पोजीशन बनाता और सब में पैसा मिलता, क्योंकि प्राइस एक्शन ही बढ़िया था गिरने का। अब कल देखेंगे, कल कल ट्रेड बनाएंगे हम लंबे पॉइंट के लिए, क्योंकि देखो 2 दिन से निफ्टी गिर रहा है, 2 दिन से बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, क्या पता कल रैली आ जाए 600 700 पॉइंट की। ओके। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि कल जो मैं ट्रेड बनाऊंगा उसमें रिक्स होगा 15,000 रुपए का, और प्रॉफिट होगा 1 लाख के, 1 लाख के समथिंग, मतलब 80,000 90,000, 80,000 से ऊपर तो मैं इसमें प्रॉफिट रखूंगा। और दूसरी बात कि मेरे को ऐसा भी फीलिंग आता है कि अभी 2 3 दिन थोड़ा सा मेरे को कम रिस्क में ट्रेड बनाना है, क्योंकि क्या होता है ना, आज देखो मैं हर बार 20,000 रुपए का लॉस, 15,000 20,000 रुपए का लॉस का मैं ट्रेड बनाता हूँ, लेकिन मैंने आज बनाया था सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का। तो कल मैं थोड़ा सा सोचूंगा, अगर 10,000 में मेरे को 10,000 लॉस और 80,000 प्रॉफिट में मेरे को ट्रेड बनता है तो मैं बनाऊंगा, नहीं बनता है तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, फिर 15,000 रुपये थोड़ा सा रिस्क बढ़ा दूंगा, क्योंकि कल क्या होता है ना, बैंक निफ्टी में ज्यादातर ऐसा ट्रेड कभी कभी नहीं बनता है, जैसे फिन निफ्टी निफ्टी और मिड कैप में बन जाता है। ओके। तो फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी में अगर मेरे को ट्रेड बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से सोचूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। 200 पॉइंट का मैं गैप रखूंगा बीच में, अगर मेरे को बेरिश ट्रेड कोई पोटेंशियल बेरिश मिलता है। ओके। तो मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ से मैं बनाऊंगा इसको, यहाँ 46,500 से लेके ये 400 पॉइंट और ये 400 पॉइंट, इस तरह से, ये सॉरी ये तो बुलिश हो गया, बेरिश बनाना अपने को, यहाँ से लेके इसमें लिक्विडिटी भी नहीं है, देखो इस तरह से कुछ ट्रेड बनेगा अपना। ओके, इस तरह से कुछ ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे 46,400, मतलब 47,200, इसका रेंज और बनाएंगे, 1,000 पॉइंट का रेंज रखेंगे। ओके, तो 1,000 पॉइंट का रेंज रखेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ से ट्रेड बनाते हैं। अब कितना रेंज आया इसका, 47,200, मतलब हाँ ये 800 900 पॉइंट का रेंज है, ये अपने को चलेगा। तो इसका मैं इस तरह से ट्रेड बनाऊंगा। 10,000 है, मेरे को 80,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, अगर 15,000 रुपये का लॉस लूंगा और 75,000 रुपये का प्रॉफिट, तो कल मैं ऐसा ट्रेड बनाऊंगा। देखो ये जो आपको जो 15,000 रुपये का लॉस दिख रहा है ना, ये कल 2 3 हजार रुपये कम हो जाएगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी। ओके। और ये जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 10 12 हजार रुपये बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। और इसमें रेंज कहाँ तक है, तो 47,232 तक। अबे सॉरी, ये तो बुलिश ट्रेड है, बुलिश नहीं बनाना अपने को, बेरिश बनाना है। ऐसा क्यों होता है आज,
सॉरी, ये तो बुलिश ट्रेड है, बुलिश नहीं बनाना अपने को, बेरिश ट्रेड बनाना है भाई। हाँ, 46,200, हाँ यहाँ पे देखो 4600, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से ट्रेड बनाना है, बस इसी तरह से। इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ऐसा नहीं है भाई, इस तरह से 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से ट्रेड बनाएंगे। अभी इस तरह से भी नहीं बनाएंगे। 500 पॉइंट की दूरी रखेंगे, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कल अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप भी इस तरह से बना सकते हो, समझ रहे हो। तो इस तरह से कुछ मेरा ट्रेड बनेगा। 1500 रुपये का लॉस है, तो 10 स्लॉट पे 60,000 कल थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें किस तरह से प्लान करते हैं, क्या प्लान नहीं करते, हो गए। इस तरह से हम ट्रेड बनाएंगे कल। ओके, 15,000 रुपये का लॉस रखेंगे, प्रॉफिट चाहे जितना हो, मेरे को चाहिए 80,000 से ऊपर रिस्क रिवॉर्ड में। ओके, तो जो आज का जो प्रॉफिट है वो अब अभी ओपन किया है, तो फिर वेरीफाई डाल देते हैं। ओके, पब्लिश कर देते हैं, अपने को चढ़ाना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वेरीफाई लिंक मिल जाएगा। ओके, पहले सॉरी, प्रॉफिट आज का तो लॉस है, प्रॉफिट कहाँ पे, तो आज का लॉस में वेरीफाई डाल देते हैं। ओके, चलो फिर तो मिलते हैं कल। ओके, एनालिसिस आपको करके दिया है बैंक निफ्टी का, ओ आप देख लेना, और कोई है, और क्या मतलब, कुछ नहीं है। चलो फिर तो कल पैसा मिलता है या फिर नहीं मिलता है, कल पता चलेगा। आज तो नहीं मिला, लेकिन क्या करें, हर रोज तो पैसा मिलता नहीं है, ये मार्केट है। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस।